गुड इवनिंग। जय हिंद, नमस्कार प्यारे भाई, क्या हाल चाल? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा क्लास नंबर 2, हम लोग एक नंबर क्लास को देख चुके थे, यानी कि 8 तारीख का जो भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए थे वो देख चुके थे। आगे क्लास की हम देखते हैं। ये जो करंट अफेयर्स है आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो, सचिवालय कर रहे हो, यानी कि तमाम जो भी एग्जामिनेशन है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। और यदि आपको मेरी क्लासेज मेरे द्वारा किया गया मेहनत अच्छा लगता होगा तो बस आपसे इतना ही विनती है मेरे दोस्त कि चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे कि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर जो है हमारे लिए एक बॉर्नवीटा का काम करता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो इन सारी बातों के साथ में आज के क्वेश्चन को करते हैं शुभ प्रारंभ। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और इस प्रश्न का आप लोग सभी लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन, क्या पुस्तकायन पुस्तक मेले का थर्ड एडिशन, तीसरा संस्करण जो है कि कहाँ शुरू किया गया? भोपाल, लखनऊ, नई दिल्ली या प्यारे बच्चे इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो प्यारे बच्चे इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है, किसका? तो पुस्तकायन मेले का। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा देख ले। तो साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन, कौन? पुस्तकायन नामक पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण, तीसरा थर्ड एडिशन राजधानी दिल्ली के रविंद्र भवन, कहाँ पे? तो रविंद्र भवन परिसर में शुरू हो रहा है। इस मेले के दौरान साहित्य और सांस्कृतिक भी आयोजन किया जाएगा। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनीतिक नवतेज सरना, कौन थे? नवतेज सरना द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि अभी अगर आप पटना से या बिहार से होंगे तो आप देखे होंगे कि बिहार में जो है कि गांधी मैदान है, वहाँ पे हर साल दिसंबर के महीने में क्या होता है? पुस्तक मेला लगता है, जिसमें कि पुस्तक के बारे में चर्चा होती है। जितने भी पब्लिकेशन के लोग होते हैं अपना अपना किताब को वहाँ रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। पब्लिक वहाँ हम और आप जाते हैं और किताब को देखते हैं कि उसमें क्या खासियत है। और एक बात है, जिस व्यक्ति को किताब खरीदने का नशा लग जाता है ना, उससे बड़ा नशा दुनिया का कोई बड़ा नशा नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क में ये है प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे कि अभी वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है? वर्तमान समय में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चे जवाब देना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने का, देखने का प्रयास करते हैं कि यह प्रश्न क्या है। चलिए, क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा मंत्री, आप जानते हैं रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? फ्रांस, मलेशिया, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा कब? तो रूस को। ये कब जा रहे हैं? तो 9 दिसंबर को इनकी यात्रा जो है कि प्रारंभ होगी। 9 दिसंबर से ये अपने रूस की यात्रा पे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की 9 दिसंबर को रूस के दौरे पर जाएंगे। हुए आईएनएस तुसील की कमीशनिंग सेरेमनी में मुख्य अतिथि के तौर पर, किसके अतिथि पर? तो मुख्य अतिथि के तौर पर ये जो है अपनी यात्रा कर रहे हैं। साथ इनके साथ में और व्यक्ति कौन है? तो नौसेना प्रमुख चीफ एडमिरल कौन थे? तो दिनेश त्रिपाठी। मतलब ये दो लोग हैं, कौन कौन? दिनेश त्रिपाठी, मतलब इनके सपोर्ट में, इनके साथ में या सुरक्षा के साथ में जाने किसके? तो राजनाथ सिंह के। तो राजनाथ का जो आगामी विदेश यात्रा होगा वो कहाँ होगा? तो रूस में होगा। कितनी तारीख की इनकी सफर शुरुआत होगी? तो 9 दिसंबर को इसकी सफर शुरुआत होगी। क्लियर है मेरे दोस्त? एक बार सभी लोग थंब कैप्शन करेंगे और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तरह इसी तरह लगातार मेहनत हो, अच्छा अच्छा वीडियो जो बनाया जाए, अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाए, तो बस आपसे इतना ही विनती है मेरे दोस्त कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे आपका सब्सक्राइब 100 से प्लस जाएगा फिर आपका टॉपिक का जो क्लासेज है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। चलो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि और क्या क्या बातें हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारत और रूस के बीच पांडव एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। ठीक है, नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। नई दिल्ली में किसका? रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया। रूस ने ब्रिक्स का अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा को प्रस्तुत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एडवर्ड ए एपोस्टल प्रदान किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जाएगा। ये मुख्य बातें थी जो रूस और भारत के बीच से संबंधित है। आप इसको जो है कि बारीकी से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग का क्या है।
क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाल ही में क्या है तो समझेंगे। कृष्णावेणी संगीत क्या है, कृष्णावेणी संगीत निर्जमन का दूसरा संस्करण कितना, दूसरा सेकेंड एडिशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा। कर्नाटक संगीत पारंपरिक शिल्प और पाकलन विरासत का एक भव्य उद्घाटन कृष्णावेणी, कौन, कृष्णावेणी संगीत निर्जमन का दूसरा संस्करण 6 से 8 दिसंबर, कहाँ कब से, तो 6 से 8 दिसंबर तक विजयवाड़ा के कला क्षेत्र सभागार में आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, तो विजयवाड़ा में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखने का कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में। हाल ही में विश्व बैंक, किसकी बात हो रही है, तो विश्व बैंक ने किस राज्य को पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर ऋण देने की मंजूरी को प्रदान किया है। मतलब किस राज्य को जो है कि विश्व बैंक ने जो पीछे जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर देने की बात की है, तो राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वो महाराष्ट्र। और अभी आपको महाराष्ट्र में जो कुछ दिन पहले चुनाव हुआ है, तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित सीएम कौन है, ये कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चे आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो गरीबी रेखा उन्मूलन करने के लिए जो है महाराष्ट्र को कितना 188.28 मिलियन क्या है तो डॉलर प्रदान किया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। हाल ही में विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है। हाल ही में माने कि वर्तमान समय में क्या हुआ है, तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का शुरुआत कहाँ की गई, चीन, जापान या इनमें से कोई नहीं, या बहरीन। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, बहरीन में इसकी जो है कि शुरुआत की जा रही है। कहाँ पे होगा, तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत हो रही है कहाँ पे, तो बहरीन में इसकी शुरुआत की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग खूब यूज करते हैं, कपड़ा एक कंपनी है जिसका नाम है रेमोंड। क्या है, रेमोंड। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रेमोंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, दीपक अग्रवाल, गौतम हरि सिंघानिया, जितेंद्र सिंह भाटी या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौतम हरि सिंघानिया। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, गौतम हरि सिंघानिया। ठीक है, ये रेमोंड है, ये यही वो व्यक्ति है। तो रेमोंड के जो नए जो है कि अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं गौतम हरि सिंघानिया, इस बात को आप याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हाल ही में चर्चा रहा सुनई रुपई वन्य जीव, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। सुनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा कौन, सुनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, केरल, मेघालय, असम या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में जो है कि सुनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि है कहाँ पे, तो असम में। असम वन विभाग को सुनई रुपई वन्य जीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफी लक्ष्य मिला। यह भारत में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र का जो है कब, तो 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। कब, 1998 में इसके जो है कि घोषित किया गया था। तो यहाँ पे क्या, तो रॉयल बंगाल टाइगर्स के बारे में जो इसके फोटोग्राफी के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हम देख ले और कौन कौन सी बातें असम से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। असम में काजीरंगा जिले का नाम बदलकर श्री भूमि, क्या है, तो श्री भूमि किया गया है। काजीरंगा का नाम बदल क्या किया गया, तो श्री भूमि किया गया है। इस बात को याद रखिएगा कि असम में करीमगंज नाम जो जगह है, करीमगंज जो नाम था उसको बदल करके श्री भूमि कर दिया गया है। भारत और भूटान की सीमा पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। का भारत और किसके भूटान के सीमा पर जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की शुरुआत की गई है। असम के मुख्यमंत्री ने भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है।
मतलब वहाँ के जो असम में जो है कि वहाँ की जो मुख्य भाषा वो है, इस भाषा को जो वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या बोला, संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए मांग की है। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संरचना के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। मतलब वहाँ पे जो है सौर संयंत्र के लिए 500 मेगावाट के लिए क्या थे, एडीबी ने असम में कितना, तो $434 मिलियन का ऋण देने की बात कही है। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए, अगर एग्जाम में कभी आपको देखने को मिल जाए कि मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य से संबंधित है, तो कहाँ से हो जाएगा, असम से हो जाएगा। असम में काटी बहु त्योहार मनाया जाता है। अब असम का अगर त्योहार पूछे तो क्या हो जाएगा, काटी बिहू। हालांकि आप इसको बिहू भी बोलते हैं अक्सर। तो काटी बिहू त्योहार जो है कि कहाँ का है, तो असम का है। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। तो ये बातें असम की थी। तो आपको ये होमवर्क आपसे एक और है कि असम के वर्तमान सीएम कौन है, आपको सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना, और जिनका सारा का सारा आंसर जवाब सही रहेगा उन पहले बच्चे को एक प्यारा सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में देखने को मिल रहा होगा। हाल में सुनील मेहता, किसकी बात हो रहा है, तो सुनीत मेहता को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा। सुनीत मेहता जो है इसको किस देश में भारत का मतलब उच्चायुक्त नियुक्त किया जाएगा, नॉर्वे, फिजी, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा पहले बच्चे, फिजी। मतलब जो है कि सुनीत मेहता का, यही सुनीत मेहता है, सुनीत मेहता का जो है कि भारत का अगला युद्ध कहाँ पे, तो फिजी में इसको जो है कि नियुक्त किया जाएगा। तो किसको, फिजी में किसको, तो आपको याद रखना होगा सुनीत मेहता को नियुक्त किया जाएगा। चलिए और कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं, और थोड़ा सा कुछ बातें देख लेते हैं। क्या करा कि दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ब्राजील में भारत का किसे राजदूत नियुक्त किया गया, तो किसे किया गया, तो दिनेश भाटिया को किया गया। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। को जी बाला सुब्रमण्यम को कहाँ पे, तो मालदीव में। अनुराग श्रीवास्तव को कहाँ पे, तो मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब ये आपको जानना जरूरी है करंट अफेयर के लिए। क्या, तो दिनेश भाटिया को कहाँ, तो ब्राजील में, जी सुब्रमण्यम को कहाँ, तो मालदीव में, अनुराग श्रीवास्तव को कहाँ, तो मॉरिशस में। ठीक है। डॉक्टर नीना मल्होत्रा कौन है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा कहाँ, स्वीडन में। भारत का एक एम्बेसडर बना के भेजा गया है। स्वीडन के जो अगर एम्बेसडर की हम बात करें तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ठीक है। बी बनवाल लाल पन्ना को कंबोडिया में भारत का नियुक्त किया गया है, एवं कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का नियुक्त किया गया है, और स्वर्ण विजय कुलकर्णी को कहाँ, तो अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये जो भारत के हैं कि किस किस देशों में उनकी नियुक्ति है राजदूत के पद पे, एम्बेसडर के पद पे, उन सारा का नाम है। आपको ये सारी बातें माइंड में रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन ये पूछ देता है कि ये बताइए कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो है कि कहाँ की एम्बेसडर बनी है। ठीक है, ये तो है भारत मूल की, लेकिन अभी किस देश में है, तो क्या हो जाएगा, ये स्वीडन। तो इस बात को आप याद करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे, उस कॉपी में एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से एक बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, तो डाटा को तैयार कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, कौन सा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिलेगा, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो कौन है, जसलीन कौर, वेरोनिका बैचलेट, मसाद बुलोस, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वेरोनिका बैचलेट। कौन हो जाएगा, वेरोनिका बैचलेट। यही वो महिला है जिनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज के लिए हम लोग कितना ही, हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखें। कितने क्वेश्चन देखे, 10 क्वेश्चन को देखे हैं, और फिर 10 क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे। अब एक्चुअली समस्या क्या है कि आपका यूट्यूब चैनल नया बना है, तो इसमें 10-15 मिनट से ज़्यादा के वीडियो इंस्टॉल नहीं लेता है, तो हमें 15 मिनट के अंदर ही सारा वीडियो को मैनेज करना होता है। तो आपसे बस इतना ही निवेदन है मेरे भाई कि यदि क्लासेज अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो,
ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आगामी आने वाला मंगल, आज नहीं, ये नहीं, अगला मंगलवार, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो मंगलवार आएगा उस मंगलवार से आपका कंटिन्यू जो इतिहास की बात हम कर रहे थे, जो हिस्ट्री की बात हो रही थी, उसका टाइमिंग रहेगा रात में 9:15 बजे अपने समय पे। और जो पॉलिटी की बात हो रही थी उसका समय आपका रहेगा 3:30 पे कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। और तब होगा जब आपका चैनल कम से कम 500 लोगों का एक परिवार, एक सदस्य बन जाएगा। और ये 500 लोग परिवार पहुंचाना आपके लिए बहुत आसान है। मान लीजिए 50 लोग हैं और 50 गुने 10 माने कि हर आदमी 10-10 लोग को शेयर करते हैं, ठीक है, तो भी आसानी से 500 सब्सक्राइबर पूरा जा सकता है आराम से। तो यदि आप चाहते हैं कि बारीकी से एक अच्छे तरीके से अपनी क्लास को तैयार रखें, ईमानदारी से पढ़ाई करें और आगामी आने वाले परीक्षा, वो एसएससी जीडी हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो, तमाम एग्जामिनेशन में अपनी सफलता, अपना पोजीशन पाना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो बस आपसे इतना ही विनती मेरे दोस्त है कि इस चैनल संस्कार जैसे एकेडमी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें अपने दोस्त, अपने भाई, अपने गांव मोहल्ला समाज में, और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।